हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों। कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में 5 नंबर का एक खंड काव्य दे रखा है। अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य है। कहीं महाराणा प्रताप है, कहीं कर्ण है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मथुरा में, आजमगढ़ में और इलाहाबाद में, तीनों में एक चलता है, वो है अग्र पूजा। अग्र पूजा पंडित राम बहुरी शुक्ल का लिखा हुआ है। राम बहुरी शुक्ल ने अग्र पूजा लिखा है और इसमें से 2 प्रश्न आते हैं 2.5 नंबर के। एक प्रश्न तो ये है, ज़्यादातर देखा गया है चरित्र चित्रण पे आता है। चरित्र चित्रण भी मैंने देखा है अक्सर। चरित्र चित्रण ज़्यादातर श्री कृष्ण का पूछा जाता है 2.5 नंबर का। अगर श्री कृष्ण ना आए तो अर्जुन आ सकते हैं। अगर उसने कहा श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण या अग्र पूजा के नायक का चरित्र चित्रण, तो नायक श्री कृष्ण है, क्योंकि अग्र पूजा का मतलब है आगे पूजा, सबसे पहले पूजा, और सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण की ही हुई थी। अगर नायक कह दिया तो वही है। लेकिन यदि कह दिया जाए अर्जुन का चरित्र चित्रण, तो हम अर्जुन का देंगे। अर्जुन का चरित्र चित्रण पूछा जाए तो हम अर्जुन का देंगे, या युधिष्ठिर का पूछा जाए तो हम युधिष्ठिर का देंगे। दुर्योधन का या और कर्ण का, इनके कम आते हैं। कर्ण की फिर भी उम्मीद है, दुर्योधन की नहीं है, क्योंकि नकारात्मक पात्र है, उसका क्या चरित्र चित्रण पूछा जाएगा, इसलिए कर्ण का आ सकता है। बाकी श्री कृष्ण का आता है मोस्टली। ये जो खंड काव्य है, इसकी कथा 6 सर्गों में है। पहला सर्ग पूर्वाभास कहलाता है, दूसरा सर्ग समारंभ कहलाता है, तीसरा सर्ग आयोजन कहलाता है, और चौथा सर्ग प्रस्थान कहलाता है, और 5वां सर्ग राजसूय यज्ञ कहलाता है, और 6वां सर्ग। 5 सर्ग हैं इसमें, 6 सर्ग नहीं। तो 5 सर्ग हैं, और 5 सर्गों की कथा ये प्रारंभ होती है लाक्षागृह से। पंडित राम बहुरी शुक्ल ने इस कथा को लाक्षागृह से शुरू किया है। पांडवों के प्रथम सर्ग की कथा है ये, पूर्वाभास में। पांडवों के जीवन को समाप्त करने के लिए दुर्योधन अनेक प्रकार के षड्यंत्र रच रहा था। पांडवों को लाक्षागृह में ठहरा कर उसने वहां आग लगवा दी। पांडव लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के बाद छद्म वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। इन्हें बचाया था विदुर ने श्री कृष्ण की मदद से। एक सुरंग खोदने वाला भेजा था, सुरंग खोदी गई। दुर्योधन को लगा के अंदर ही हैं, बाहर गुप्तचर लगे हुए थे ना, और वो सुरंग के रास्ते से निकल गए। वहाँ एक यक्षिणी अपने 5 पत्रों के साथ थी, और उसे लगा ये महल खुला हुआ है तो इसमें चलते हैं, तो वो चल के बस में गई। दुर्योधन को लगा ये 5 पांडव हैं और ये माता कुंती है। उधर दुर्योधन ने सोचा कि पांडव जलकर भस्म हो गए, अतः वह स्वतंत्रता पूर्वक दुराचरण करने लगा। नाम ही उसका दुर्योधन था। दु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा, जैसे कि दुरुपयोग, किसी चीज का बुरा प्रयोग करना, तो वही है। वहां राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन कर रखा था, और स्वयंवर में जाकर के द्रौपदी का स्वयंवर किया है। स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य की अक्षी में, मछली की आंख में, और बाण मारकर द्रुपद से वो द्रौपदी के स्वयंवर को जीत लिया है। वहां पर क्या है, दुर्योधन ने विरोध किया, कर्ण ने विरोध किया लेकिन अर्जुन और भीम विवाद को शांत करने में सफल हो जाते हैं।
द्रुपद को बाद में पता लग गया कि ये पांडव जो हैं, पांडव हैं, ये बच गए थे। उधर बलराम को भी ज्ञात हो गया, श्री कृष्ण भगवान को तो ज्ञात था ही कि पांडव बच गए हैं। रात्रि में बलराम ने और द्रुपद ने पांडवों से भेंट की, तो रिश्तेदारी भी हो गई थी द्रुपद की। एक समय ऐसा भी था, हालांकि इसमें कथा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण जिस तरह से गुरुकुल में पढ़े थे, ऐसे द्रुपद और द्रोणाचार्य पढ़े थे। बाद में एक बार जब अश्वत्थामा भूखा था तो गाय लेने चले गए कि मेरा मित्र है, राजा हो गया है। द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को द्रुपद को हराने के लिए भेजा था। तो पांडवों ने द्रुपद पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन वो इस समय प्रसन्न था कि मैंने जिसको अपनी पुत्री दी है या मेरी पुत्री जहाँ गई है वो कमज़ोर लोग नहीं हैं, मेरी पुत्री जहाँ गई है ताकतवर लोग हैं। पहले शक्ति का ही बोलबाला था, आज भी वैसे शक्ति का है, लेकिन आज फिर भी काम चल जाता है। पहले तो जिसके बाजुओं में ताकत होती थी, शासन उसी का था। पांडवों के साथ जब विवाह हुआ तो कुंती के पास द्रौपदी को लेकर पहुंचे। तो ऐसी एक कथा है कि द्रौपदी कुंती ने कह दिया था, जो तुम लाए हो बिना देकर कह दिया, पांचों भाई बांट लो। रोज की आदत थी कहने की, भिक्षा मांग के लाते थे पांडव, वही कह दिया। तो पांचों के साथ द्रौपदी का विवाह हो गया। श्री कृष्ण ने उपहार दिए और द्रुपद ने, पहले तो द्रुपद ने और धृष्टद्युम्न ने थोड़ा सा विरोध किया था। थोड़ा अजीब तो लगेगा ही, 5 पुरुषों के साथ एक महिला की शादी हो जाए तो, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। पांडवों को जीवित देखकर और द्रौपदी को उनका अपहरण करने की घटना से दुर्योधन चिंतित हो उठा। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन ने कर्ण को साथ लेकर धृतराष्ट्र से पांडवों के सर्वनाश का परामर्श भी किया। धृतराष्ट्र ने भीमदौड़ तथा विदुर की सलाह से पांडवों कौरवों से आधा आधा राज्य बांटने का निश्चय किया। पांडवों को बुलाने के लिए विदुर को भेजा गया। विदुर के साथ कुंती, द्रौपदी, श्री कृष्ण तथा पांडव हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर की जनता ने पांडवों का स्वागत किया। दूसरे दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया। इसके पश्चात गुरुजनों से विदा लेकर पांडव कुंती तथा अपनी पत्नी द्रौपदी सहित खांडव वन की ओर चले गए। एक निर्जन स्थान था ये, यहाँ पूर्वाभास की कथा समाप्त हो जाती है। कभी कभी एक सर्ग दे देते हैं कि सर्ग का कथा सारांश सुनाइए, तो ये बता देना आप। यहाँ पूर्वाभास की कथा समाप्त हो गई। बात यह है कि खांडव वन था, धृतराष्ट्र ने षड्यंत्र करके उनको वो जंगल दे दिया और वो अनुपजाई भूमि थी, बंजर जैसे कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे और पांडव धर्म पर चलने वाले लोग थे, और जो धर्म पे चलेगा उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। दूसरे सर्ग की कथा है समारंभ। समारंभ का अर्थ ही होता है युद्ध के प्रारंभ की कथा। युद्ध तो छिड़वा ही दिया था। खांडव वन में पहुंचकर श्री कृष्ण ने स्वर्ग लोक जैसा इंद्रप्रस्थ तैयार करा दिया। तैयार क्या कराया, एक मैदानव था, मायावी था, उसने महल भी वैसा ही बनाया। फर्श में पानी दिखे लेकिन वहाँ पानी नहीं है, कहीं पानी ना दिखे वहाँ पानी है, कहीं दीवार दिखे तो वो दरवाज़ा था, कहीं दरवाज़ा दिखे तो वहाँ दीवार थी, जहाँ दीवार है वहाँ बहुत उलट पलट था सारा कुछ। तो इस तरह से दूसरे सर्ग में इंद्रप्रस्थ तैयार हो गया। जो व्यक्ति पांडवों के साथ हस्तिनापुर आए थे वे सभी वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारका लौट गए। श्री कृष्ण के जाते समय पांडव व्याकुल उठे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा पूर्णतः प्रसन्न थी। वहाँ के गुरुकुल में विद्याध्ययन करते हुए शिष्य श्रेष्ठ व्यवहार करते थे। सभी व्यक्ति बड़ों का आदर तथा छोटों से प्यार करते थे तथा कहीं भी उच्छृंखलता के दर्शन नहीं होते थे। धर्मराज के सुंदर राज्य की कीर्ति चारों ओर फैल गई। ये दूसरे सर्ग की कथा है।
धर्म का राज दिखाया है। धर्म के राज में क्या क्या होता है। आजकल तो टीचर, शिक्षक छात्रों से डरते हैं, पीटने से अलग डरते हैं, डांटने से अलग डरते हैं। हर जगह घटना हो जाती है, कहीं कोई गोली छोड़ देता है, कहीं मारपीट हो जाती है, कभी कभी अभिभावक चले आते हैं, हमारे बच्चे को क्यों पीट दिया साहब, हमारा बच्चा तो हमें बड़ा ही प्यारा है। अरे तो हमने कौन से दुश्मनी निकालने के लिए पीटा है, हम भी तो उसे सिखाना ही चाहते हैं। यहाँ दूसरे सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। तीसरे सर्ग का प्रारंभ होता है आयोजन से। आयोजन किसका आप समझ ही गए होंगे, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। और उसके लिए पांडवों को धृतराष्ट्र जीतना पड़ता है, जरासंध जीतना पड़ता है। उसके लिए भीम और अर्जुन जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान साथ रहते हैं। भीम का धृतराष्ट्र उसके जरासंध के साथ मल्लयुद्ध हुआ, 82 राजाओं को वहाँ से मुक्त किया। और इस तरह से और भी बहुत से राजाओं को मुक्त किया। भारतवर्ष के सभी राजा महाराजा आए हुए थे अश्वमेध यज्ञ में। हस्तिनापुर से भी उनका घर परिवार के लोग आए थे, लेकिन दुर्योधन देख देख के कुड़ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या है, इनको तो जला के मार दिया, बच कैसे गए। अजीब इंसान था वो भी, चैन से न जिया गया न जीने दिया, सबको मरवा दिया। शकुनी ने षड्यंत्र उसके साथ किया था। तो यहाँ तीसरे सर्ग की जो कथा है वो आयोजन की है। नारद जी ने बताया था कि स्वर्ग में आपके पिता अशांत हैं, उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र करें। तो नारद जी ने संदेश श्री युधिष्ठिर को भिजवाया। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को ये बात बताई। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध से राजा छुड़ा लो और इस तरह से सभी दिशाओं में तेजस्वी भाइयों को भेजो, और जब जीत जाएंगे तो अश्वमेध यज्ञ आप कर सकते हैं। ये प्रावधान था कि कोई विरोधी ना रहे। एक घोड़ा छोड़ा जाता था उसमें। इसी में वो कथा देती है कि पांडव बारी बारी से द्रौपदी के साथ एक एक वर्ष रहते थे। अगर दूसरा पांडव कोई उस कार्यकाल में देख ले तो 12 वर्ष का वनवास दे दिया जाता था। एक बार अर्जुन ने देख लिया, तक्षक उसकी गायों को, ब्राह्मण की गायों को हर के ले गया था, और उससे बचाने के लिए अर्जुन को गांडीव चाहिए था। वो उन्हीं का रक्षक था, द्रौपदी युधिष्ठिर के। 12 वर्ष को वनवास जाना पड़ा। लेकिन इस वनवास काल में किरात अर्जुनियम की एक कथा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण से विष्णु से भगवान श्री शिव से भगवान शिव किरात बने हैं। तो अर्जुन ने शस्त्र ज्ञान लिया है, पाशुपतास्त्र लिया है, और इंद्रविंद्र के यहाँ गए थे, वहाँ से अस्त्र लाए थे, तपस्या की थी। इसमें पूरा कालखंड बीत गया, 12 साल का वनवास इस तरह से बीत गया। और इसके बाद अर्जुन 12 वर्षों में ही वहाँ द्वारका जाते हैं। द्वारका में सुभद्रा से प्रेम हो जाता है, उनसे वहीं विवाह हो जाता है। इस तरह की ये कथा है। और अलग अलग देवताओं ने अलग अलग चीज़ें प्रदान की। और इसमें आया है कि वरुण ने गांडीव धनुष दिया था। राम भोरे शुक्ल लिखते हैं कि वरुण ने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया था। और पांडवों को ये राष्ट्रीय यज्ञ का समाचार सुना दिया। पांडु का संदेशा और पुत्रों को सुना दिया नारद जी ने। और इसमें तीसरे सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। तीसरा सर्ग थोड़ा बड़ा है। चौथे सर्ग में कथा आती है जब भगवान को निमंत्रण दिया तो भगवान वहाँ से आए। राष्ट्रीय यज्ञ में सभी राजा आमंत्रित किए हैं। श्री कृष्ण सेना के साथ पहुँचे थे युद्ध में, और रुक्मणी से विवाह भी इसी सर्ग में है। रुक्मणी जी का भाई था, वो शिशुपाल से करना चाहता था, उन्होंने किया नहीं। शिशुपाल इसलिए बैर मानता था। वैसे भी 3 जन्मों की जो सजा थी जय विजय की, विष्णु भगवान के पार्षद थे,
उसका आज तीसरा जन्म था। शिशुपाल और दंतवक्ष बने थे, एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बने थे, एक जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यप बने थे। इस जन्म में मुक्ति मिलनी थी तो बैर तो होना ही था। बिना बैर के उन्होंने तो वरदान भी यही मांगा था भगवान से, बैर हो, तो बैर मिल गया। 5वें यज्ञ में जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया है तो दुर्योधन ने और सभी ने कुढ़न तो हुई लेकिन विरोध नहीं किया। श्री कृष्ण को जब अग्र पूजा के योग्य समझा, सबसे पहले इनकी पूजा हो, तो इस पर बहुत से राजा जो भड़के हुए थे बोले नहीं थे, क्योंकि श्री कृष्ण के आगे उस समय कोई बोलता नहीं था। यादवों की तूती बोलती थी, लेकिन यहाँ यादव माने यादव जाति नहीं है, यदुओं के जो वंशज थे वो यादव कहलाए थे। तो आजकल की वो वाली जाति नहीं थी कि यादवों की तूती बोलती थी, तो बस वो दूसरा अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है। यादव का अर्थ है यदु के वंशज। वो पीछे जातियों में विभाजन हमारा हो गया है अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण, शुरू में ऐसा नहीं था। फिर छोड़िए, हम अपनी कथा पर आते हैं। तो अग्र पूजा में वो 5वें सर्ग में जब कथा चलती है तो अग्र पूजा की गई है भगवान की। वहाँ अग्र पूजा से जो असंतुष्ट राजा थे वो बीच में तो नहीं बोले, लेकिन शिशुपाल वहीं आ गया। शिशुपाल श्री कृष्ण के बुआ जी का भी बेटा था। और एक बार इनके ऐसी कथा है कि 3 हाथ और 4 आंखें थी, थोड़ा उल्टा हो गया, 4 हाथ थे 3 आंखें थी। तो श्री कृष्ण ने इनके दर्शन किए तो देखा तो 2 हाथ गिर गए, 1 आंख गिर गई। तो ऋषियों ने इसका कारण बताया कि श्री कृष्ण के हाथों से इनकी मृत्यु हो गई। बुआ ने एक बार कहा था कि मेरी इसको अब ध्यान दे दे कि मेरे हाथ से मृत्यु लिखी होगी, तो बुआ मैं क्या कर सकता हूँ। तो बुआ ने कहा 100 गलतियों को क्षमा कर देना। अब माता को लगा कि 100 अपराध क्या हाल ही होते हैं, 100 अपराध कहाँ तक होंगे। उसने थोक के भावे की साथ में निपटा दिए सारे अपराध। तू फलाना है, तू ढिमका है, तू ये वो, क्योंकि जब काल सिर पे कीर्तन करता है तो ऐसा ही होता है। तो इस तरह से अग्र पूजा में शिशुपाल बीच में आ गया। शिशुपाल का सिर भगवान ने उड़ा दिया। द्रौपदी ने अपने वस्त्र को तोड़ करके, वस्त्र को फाड़ करके और दिया है, भगवान की उंगली में लगा दिया है। क्योंकि जब चक्र से शिशुपाल की गर्दन उड़ाई है तो भगवान का चक्र जब लौट के आया तो दिक्कत ये हो गई कि उंगली थोड़ी सी यहाँ से कट गई। जब रक्त बहने लगा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी निकाल दी, और जब साड़ी निकाली है तो भगवान ने कहा कि एक धागे का ऋण समय आने पे चुकाऊंगा। तो वो कथा वहाँ आती है। और शिशुपाल के वध के बाद युधिष्ठिर ने कहा था कि शिशुपाल का बेटा ही वहाँ का राजा बनेगा। चेदी नरेश थे शिशुपाल, वहाँ का राजा बनेगा, राज्य पर कोई अधिकार नहीं किया जाएगा। तो सभी को भरोसा हो जाता है कि युधिष्ठिर धर्म का राज करने वाले हैं, क्योंकि युधिष्ठिर यदि चाहते तो अधिकार कर सकते थे उन्होंने वध किया था। शिशुपाल का अंतिम संस्कार सम्मान सहित करवाया गया। और ये युधिष्ठिर का एक अच्छा पहलू है। जैसे रामचरितमानस में राम का चरित्र दिखाया गया है, वैसे ही महाभारत में युधिष्ठिर का चरित्र है। मर्यादा में रह करके जीवन जिया था उन्होंने, लेकिन ये महाभारत का कलंक उनके माथे पे लगना था। एक जगह रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, दुर्योधन के मुख से कहलवाया है कि तो भी यह रक्तपात नहीं करता, मैं भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। भीख मांग के खाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन करवा दिया। तो छात्रों, अगर ये तो हो गई कथा 2.5 नंबर का। अब अगर आ जाए सारांश, ओ चरित्र चित्रण, तो श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण बनाना बड़ा आसान है, उसे याद करने की जरूरत नहीं। आप बस ये देखना कि श्री कृष्ण का रिश्ता क्या है। वो सुभद्रा के भाई हैं, अभिमन्यु के मामा हैं, अर्जुन के मित्र हैं, कुंती के भतीजे हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, राधा जी के प्रेमी हैं, रुक्मणी के पति हैं। बस ये सारी हेडिंग लिख के, और वो पुत्र थे, एक बार ऐसा हुआ, ये उसके प्रेमी थे, एक बार ऐसा हुआ, एक इनके पुत्र थे, एक बार ऐसा हुआ, माखन की लीला, वो सारा कुछ बढ़ा के, कुछ नहीं खास नहीं है। तो इस तरह से 5-7 हेडिंग बना के और लिख दें, 2.5 नंबर पक्के आपके।
बस इतना सा आपको काम करना है। ये 5 नंबर का आपका अग्र पूजा थी। इसके 2.5 नंबर के 2 सवाल आते हैं और आज आपका ये वीडियो अग्र पूजा के साथ समाप्त होती है। एक बार फिर नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।